नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। ऑपरेशन सिंदूर से जहां पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने तबाह हो गए, वहीं भारतीय डेलीगेशन ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खोल दी। अलग अलग देशों में गए सांसदों के दल ने पूरी दुनिया के सामने न केवल पाकिस्तान को बेनकाब किया, बल्कि आतंक के खिलाफ भारत का स्टैंड भी रखा। इस डेलीगेशन में पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के सांसद शामिल हैं, जो मजबूती से भारत का स्टैंड रख रहे हैं। इस डेलीगेशन के बहाने मोदी सरकार भी वाहवाही बटोरने का मौका नहीं छोड़ रही। इस बीच डेलीगेशन के एक सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसके कारण विपक्ष को चुटकी लेने का मौका मिल गया और ये मामला बीजेपी का नया सरदर्द बन गया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं विस्तार से। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बने ऑल पार्टी डेलीगेशन का हिस्सा है। ऐसे में वो अरब देशों में आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख साफ कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे पीएम मोदी समेत पूरी बीजेपी विपक्ष के निशाने पर आ गई। दरअसल विवाद की जड़ बन गया निशिकांत दुबे का एक सोशल मीडिया पोस्ट। अपने पोस्ट में उन्होंने पीएम मोदी का जिक्र किया और इसी में उन्होंने थोड़ी बड़ी गलती कर दी और पीएम का नाम आतंकवाद के साथ जोड़ दिया। निशिकांत दुबे ने लिखा कि हम अल्जीरिया सरकार के आतिथ्य से अभिभूत हैं। उन्होंने हमारे प्रतिनिधिमंडल को सरकारी मेहमान नवाजी दी। माननीय मोदी जी के आतंकवाद के खिलाफ अल्जीरिया हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। ये मोदी जी के नेतृत्व की कमाई है। अब इसमें विपक्ष ने क्या पिक किया? विपक्ष ने पिक किया एक लाइन जिसमें निशिकांत दुबे ने लिखा था कि मोदी जी के आतंकवाद के खिलाफ अल्जीरिया हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। फिर क्या था, विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया और मामला तिल का ताड़ बन गया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने निशिकांत दुबे के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए कहा कि डिग्री दुबे मोदी जी को ये क्या कह रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के ही एक और नेता बीवी श्रीनिवास ने भी निशिकांत दुबे के बहाने बीजेपी की चुटकी ले ली। बीवी श्रीनिवास ने लिखा, क्या बोले बबुआ, माननीय मोदी जी के आतंकवाद के खिलाफ। निशिकांत दुबे कहां तो पीएम मोदी की तारीफ करने जा रहे थे और कहां उन्होंने पीएम का नाम आतंकवाद से जोड़ने की गलती कर दी। निशिकांत दुबे के इस पोस्ट पर लोगों ने भी उन्हें खूब ट्रोल किया और अपनी गलती सुधारने की नसीहत दे डाली। जर्नलिस्ट नितिन ठाकुर ने लिखा, सांसद जी गलती से गलती हो गई है, ठीक कर लिया जाए। वहीं एक यूजर ने लिखा, भूल चूक लेनी देनी। एक यूजर ने लिखा, क्या उल्टा सीधा लिखते हो, पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ की बजाय मोदी जी के आतंकवाद के खिलाफ लिख रहे हो। कुछ लोगों ने तो निशिकांत दुबे के पोस्ट पर ग्रोक से ही जवाब मांग लिया। यूजर ने ग्रोक को टैग करते हुए लिखा कि ग्रोक भाई, क्या ये वाक्य सही है जो निशिकांत दुबे ने लिखा है। इस पर ग्रोक ने भी जवाब दे दिया। ग्रोक ने रिप्लाई किया कि भारत और अल्जीरिया आतंकवाद के खिलाफ एक दूसरे के साथ है, जैसे कि 2022 की नो मनी फॉर टेरर और 2025 की संसदीय यात्रा से पता चलता है। हालांकि ये वाक्य माननीय मोदी जी के आतंकवाद के खिलाफ अल्जीरिया हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है में व्याकरणिक अस्पष्टता है। इसे मोदी जी के नेतृत्व में कहना सही होगा, क्योंकि वर्तमान वाक्य गलत अर्थ निकाल सकता है। अल्जीरिया की आंतरिक अस्थिरता सहयोग की निरंतरता को प्रभावित कर सकती है। ग्रोक ने इसे टाइपो एरर करार दिया और जाहिर है कि ये टाइपिंग एरर ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन राजनीति है, राजनीति में तो एक दूसरे को घेरने के लिए छोटी से छोटी बात को भी बड़ा से बड़ा बना दिया जाता है। जिस तरह बीजेपी कांग्रेस की इसी तरह की छोटी गलती को बड़ा मुद्दा बनाकर घेरती है, वो ही कांग्रेस ने अब किया है और निशिकांत दुबे की टाइपो एरर को बीजेपी के खिलाफ हथियार बना लिया है। आपको बता दें कि निशिकांत दुबे जिस डेलीगेशन का हिस्सा है, उसका प्रतिनिधित्व बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा कर रहे हैं। इसमें एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद भी शामिल है। सांसदों का ये दल पहलगाम में हुई पाकिस्तान की दहशतगर्दी के बारे में दुनिया को रूबरू करवा रहा है, ताकि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को दुनिया का साथ मिल सके। दुनिया आतंक के सरपरस्त पाकिस्तान की सच्चाई से वाकिफ हो सके।